मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पुत्र संतान से वंचित कर पाएगा। नमस्ते, greetings, I'm Ritik Bhattacharya, your astrologer, tarot card reader, वास्तु थेरेपिस्ट एंड मुद्रा हीलर। आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिसके प्रयोग से अगर आप संतान सुख से वंचित हो तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र संतान सुख की प्राप्ति होगी। देवी माँ की कृपा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह उपायों का प्रयोग आप जरूर करेंगे। उपाय नंबर 1, अगर आपके घर में कई ट्रायल्स के बाद, बहुत कोशिश के बाद भी अगर आपके घर में संतान नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि कहीं आपके घर की तुलसी सही जगह पर तो नहीं है। सबसे पहले तो आपके घर की तुलसी आपके प्रांगण में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में होनी चाहिए। कई कबार तुलसी का गलत स्थान आपके घर में नेक्स्ट जनरेशन को आने नहीं देता है, यह वास्तु दोष आ जाता है। तो आपको आपके घर की जो तुलसी माँ है उनका स्थान आपको या तो पूरब की ओर या तो नॉर्थ ईस्ट की ओर या फिर नॉर्थ की ओर यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है। और इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके घर क्या साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण में या फिर पश्चिम में टॉयलेट तो नहीं, बाथरूम तो नहीं। अगर वहां पे अगर टॉयलेट या बाथरूम है तो वो भी पुत्र या नेक्स्ट जनरेशन या संतान कोई भी हो, पुत्र हो पुत्री हो, नेक्स्ट जनरेशन को आने नहीं देता, संतान सुख से वंचित कर देता है उस घर में। तो इस हालत में आप यह कर सकते हैं कि अगर आपके घर के वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है, बाथरूम है, तो एक कॉपर का स्ट्रिप लीजिए, कॉपर का प्लेट पाथ लीजिए, पतला सा रिबन जैसे कॉपर का पाथ मिलता है। आप कई सोशल मीडिया में भी मिल जाएगा आपको, आप दुकान से भी ला सकते हैं। लाके जो चौखट है, 4 कोण है, वो फ्रेम में पूरा आप लगा दीजिएगा। बाथरूम के टोटल दरवाजे के फ्रेम में आपने उसको सेट कर देना है विद कॉपर स्ट्रिप। तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाता है। ये कॉपर स्ट्रिप लगाने से क्या होगा, जो वहां की नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में आके आपको डिस्टर्ब कर रहा था, आपके घर में नई किलकारियां नहीं आने दे रहा था, वो बंद हो जाएगा और आपके घर में शांति और सुख समृद्धि के साथ साथ आपके घर में नेक्स्ट जनरेशन का भी आगमन हो जाएगा। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नेक्स्ट जनरेशन है तो सबसे पहले नाग माता यानी कि नागों की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सबसे पहले ये जान ले कि रिजुमिनेशन, रीजनरेशन के लिए शास्त्रों में नाग पूजा और नागों की उपासना करना बहुत जरूरी माना गया है। अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं या नॉर्थ इंडिया में जाते हैं या ईस्ट इंडिया में, हम देवी मनसा की पूजा की पद्धति को देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में आगे बढ़ने के लिए वो हेल्प करती, दे आर सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप सिल्वर के 2 छोटे छोटे नाग या नागिन ले या फिर कॉपर के ले। कोई अगर इन्वेस्ट नहीं कर पाता है तो बस मिट्टी से बना ले एक नाग और एक नागिन, उनका आप अभिषेक करें, उनका आप दूध गंगा जल से अभिषेक करें और उनको दिया दिखाएं, उनकी पूजा करें, उनको पुष्प चढ़ाएं और उनको भोग लगाएं। अगर आपके घर में नॉनवेज अलाउ है तो आप उनको अंडे का भोग चढ़ा सकती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में यह कहा गया है कि नाग या नागिन को अंडे का भोग चढ़ता है, हंस के अंडे का, मुर्गी के अंडे का नहीं। आप उनको भोग कोई भी लगा सकते हो, आपके घर में जैसा है वैसा। अगर कोई स्पेसिफिक इच्छा से, अगर आपके घर में नॉनवेज अलाउड है, अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हो, मांसाहारी हो, तो आप हंस के अंडे का या फिर बतख के अंडे का आप प्रयोग कर सकते हो, उनका भोग चढ़ा सकते हो। बाद में वो अंडे को लेके आप या तो किसी पशु को खिला दो या कौवे को खिला दो, ठीक है। और ये नाग और नागिन की पूजा का आपका यही संकल्प होगा कि आपके घर में पुत्र या पुत्री या संतान का प्राप्ति घटे। तो ये आपको कंटिन्यूअसली 41 डेज तक करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस
जो भी आपका नाग या नागिन है, अगर वो आपका मेटलाइज्ड है या तो सिल्वर का है, अगर सिल्वर का है तो आप उन्हें घर के ईस्ट कॉर्नर में किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हो या फिर आप किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हो। अगर वो मिट्टी का है तो आप पानी में बहा सकते हो या फिर किसी भी पीपल का पेड़ या वट वृक्ष के नीचे आप उनको रख सकते हो। ठीक है, तो नाग और नागिन की पूजा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ये है आपका उपाय नंबर 2। उपाय नंबर 3, आपको ये करना रहेगा कि आपको रोज दुर्गा सप्तशती में देवी अर्गला स्तोत्रम का नित्य 11 पाठ करते रहना है। नित्य आपको अर्गला स्तोत्रम का 11 पाठ आपको करना है। शुद्ध मन में, एकदम शांत मन में आपको बैठना है। दिन के किसी भी समय में आपको बैठना है, शुद्ध चित्त में दिया जलाए, माँ से प्रार्थना करें कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन आए, माँ आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे परिवार में सुख प्रदान करो। तो आपको अर्गला स्तोत्र का 11 पाठ, ये यथाशक्ति पाठ करना है। मिनिमम आपको 11 पाठ करने हैं। नेक्स्ट उपाय है कि जब भी आपको लगे कि कहीं कोई आपको रोक रहा है या फिर संतान प्राप्ति में कई रुकावटें हैं, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कर लिए, मेडिकल प्रोसीजर में हम जा रहे हैं, शिव जी के शरण में आए, भगवान शंकर के शरण में आए। कोई भी अगर शिवलिंग दिखता है, कोई भी मंदिर हो आपके घर के आसपास, तो वहां जाए। शिवलिंग में आपको चढ़ाना है चमेली का तेल। चमेली का तेल आपको चढ़ाना है, कुमकुम चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं और काला तिल चढ़ाना है। यह 4 चीजों से आपको शंकर भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपको पीपल के पेड़ के पीपल के पत्ते आपको चढ़ाने हैं, वट के पत्ते आपको चढ़ाने हैं और आपको बेल के पत्ते चढ़ाने हैं। चढ़ा के आपको यही बोलना है, यही संकल्प लेना है कि हे शंकर भगवान, मेरे घर में आप संतान सुख दो। और ओम नमः शिवाय या सिर्फ नमः शिवाय का जाप वहां पे आपको बैठ के 108 बार करना है और यही आपका रेगुलर रूटीन रहेगा। अभी हम अगले उपाय में जाते हैं। आपको कुछ योगिक क्रियाएं करनी रहेगी। सबसे पहले तो जो स्त्री है, आपको योनि मुद्रा में दिन में 15 मिनट आपको बैठना है आराम से। यह मुद्रा आपके दृश्यमान होगा जरूर। यह आपके पेल्विक एरियाज में या फिर नाभि के नीचे यह मुद्रा आपको पकड़ना है। यह मुद्रा लेके आपको 15 मिनट मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है। और जो पुरुष है, आपको इसे कहते हैं लिंग मुद्रा। यू हैव टू जस्ट क्रॉस योर ऑल फिंगर्स एंड लेट योर थंब अप। ठीक है, राइट हाथ का थंब आपको ऊपर रखना है। ये हो गया लिंग मुद्रा। यह भी आपको 15 मिनट तक पकड़ना है। इससे क्या होगा, आपके मस्कुलिन तत्व एंड फॉर फीमेल फेमिनाइन तत्व, ये दोनों तत्व, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व आप में जोड़ पकड़ेगा। जो स्त्री है उनकी गर्भ की शक्तियां बढ़ेगी और जो पुरुष है उनमें वीर्य की क्षमता बढ़ेगी। अगर यह 2 स्थान या चैनल क्लियर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पुत्र संतान से वंचित कर पाएगा। मुझे आशा है कि आप यह पद्धति जरूर अपनाएंगे और महादेव की कृपा से, माता भगवती की कृपा से जरूर आपके घर में पुत्र संतान या संतान सुख का प्राप्ति अवश्य होगा। धन्यवाद।